साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत इतिहास। और इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हमारा होम रूल लीग आंदोलन आज का टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक की विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए इसके नोट्स को पहले देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ खास है। तो अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं 1916 में एनी बेसेंट सितंबर में, ठीक है, क्या किया, अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपनी और इन्होंने अपनी, ठीक है, दोनों लोगों ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ, ध्यान देना यहाँ पर, बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तिलक ने मराठा और केसरी, ये चीज़ यहाँ पर याद रखने की है। एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, और तिलक की जो है मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग में प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एन.सी. केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों का बंटवारा भी किया, ठीक है। आगे क्या होता है इसमें, तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर इसमें लिखा है, ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार थी। देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में, अब ध्यान देना, एनी बेसेंट ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते थे और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नहीं पसंद करती थी, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। आगे बताया है, होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की आधिकारिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में। आगे है, होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। याद रखना, कॉमनवेल्थ किसकी है, एनी बेसेंट की है, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा एवं सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। आगे है इसमें, भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया, तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। देखिए, कुछ ने कांग्रेस ट्रेन के बारे में जो है बताया, किसी ने उस ट्रेन को क्या कहा, जो आरक्षित ट्रेन की गई थी, होम रूल स्पेशल। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेटस्की
तथा कर्नल अलकाट ने की थी। याद रखना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहाँ पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई थी सबसे पहले, ठीक है। किसने की थी? मैडम ब्लावेटस्की तथा कर्नल अलकाट ने। अंत में बताया है एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इसकी सदस्या बनी, ठीक है। तो इसकी सदस्या जो है 1889 में एनी बनाया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब चलते हैं इनके प्रश्नों पर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? अब देखिए यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, एनी बेसेंट भी मिलेगा और तिलक का भी मिलेगा, क्योंकि दोनों लोगों ने की थी। और पहले किसने की थी, आरंभ किसने किया था, ये पूछा गया यहाँ पे। तो साथियों याद रखना, जब पहले की बात आएगी यानी आरंभ किसने किया, तो यहाँ पर आप एनी बेसेंट को लगाएंगे। आपका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, ठीक है। देखिए भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया, ठीक है। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी, ठीक है। तो पहले की बात आएगी आरंभ किसने किया, तो आपका जो है आंसर एनी बेसेंट पे जाएगा। अगला है 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था? आपको यहाँ से पता है, तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला है एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध जो है रही हैं, किससे संबद्ध रही हैं? तो यहाँ पर 4 आंदोलन दिए गए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दूसरा है आपका गृह शासन आंदोलन, सी है आपका खिलाफत आंदोलन, और डी असहयोग आंदोलन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह शासन आंदोलन से संबद्ध जो है रही हैं एनी बेसेंट। देखिए यहाँ पर बताया है एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन यानी होम रूल। देखिए यहाँ पर नाम बदल दिया गया, केवल यही में इतने में कन्फ्यूजन हो गई थी ना वहाँ पे। होम रूल, गृह शासन। होम रूल आपका जो है अंग्रेजी शब्द है, उसका जो अर्थ है वो गृह शासन है, ठीक है। होम रूल गृह शासन, गृह शासन आंदोलन से जो है संबद्ध नहीं है आपकी ये एनी बेसेंट। तो याद रखना यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए जो है उसका जो है हिंदी में लिख के दे दिया गृह शासन। होम रूल का मतलब होता है गृह शासन, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, तो ये हुआ था आपका होम रूल आंदोलन, ठीक है, जो कि एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? चलिए अभी हम लोग जो पढ़ के आए हैं वहाँ से हमें पता चल रहा है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी, टी.एस. अलकाट भी थे, याद अगर आपको हो। कौन नहीं था? ये आपके जो हैं ये एम सुब्रमण्यम अय्यर, ये नहीं थे। तो आपका यही आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसमें अलकाट के बारे में बताया गया, जबकि अलकाट तो मौजूद रहे लेकिन अमेरिका में। 1 मिनट इसको चेक करते हैं इस प्रश्न को। देखिए इसमें बताया गया है टी.एस. अलकाट होम रूल लीग से नहीं है, अच्छा ठीक है, बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से। ओके हाँ, यही हम लोग पढ़ के आए थे, लेकिन हम लोग अलकाट का नाम उसमें आया तो लग रहा था कि अलकाट भी शामिल थे, सॉरी फॉर दैट। चलिए फिलहाल इस प्रश्न को सही कर लेना, ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। इसमें बताया गया है ना अलकाट जो है ना वो होम रूल लीग से नहीं थे, बल्कि किससे थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध थे, चूँकि यही चीज़ वहाँ पर जो है बताई भी गई है। तो तिलक ने क्या है 1916 और एनी बेसेंट ने 1916, इन्होंने अप्रैल में की, इन्होंने सितंबर में। यही चीज़ तो हम लोग पढ़ के आए हैं। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबद्ध थे, ठीक है, ये भी थे। तो आपके कौन नहीं है? टी.एस. अलकाट, आपका ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सही करेंगे, इसका जो डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़ा था? चलिए फिर से उसी टाइप का प्रश्न है। तो हम लोग इन तीनों लोगों को तो जानते हैं, इनको भी अभी जान गए जस्ट, है ना।
ये ऊपर बताया गया है ना। कौन नहीं थे? CR दास, है ना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ये जो है आपको पता होगा, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे तो कांग्रेस का जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, इसकी चर्चा वहाँ पे हुई थी। सबसे ज़्यादा जो है प्रदर्शन इन्होंने अपना इसी में दिखा पाया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन ए में बताया इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बात सही है, ठीक है, इसी की वजह से जो है इसे आरंभ का द्योतक माना जाता है। बाकी आपके ऑप्शन कट जाएंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, उनमें से एक असत्य है, वो आपको बताना है। तो चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। ठीक है, बाकी बातें भी जान लेते हैं। बी में बताया कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। बात सही है, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। और डी में है तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रहीं। चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं इसके तथ्यों में। ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया, समझिए यहाँ से इसका आंसर इसमें निकलेगा। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। ठीक है, स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ जो है 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमन बिल के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थीं। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश की बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। एनी बेसेंट की जो है लीग का संगठन बहुत ढीला था। कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्यक्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में देखिए ये चीज़ हम लोग पढ़ के आए ना, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, तो यहाँ से स्पष्ट होता है इसका आंसर। एनी बेसेंट के शब्दों में कि उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं। ठीक है, नापसंद करते थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। ठीक है, इस प्रकार तिलक एवं एनी बेसेंट में मतभेद नहीं थे। ठीक है, ये था इसका निचोड़। ठीक है, अगला है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया था। तो कब मिलाया गया था? तो इसका जवाब देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे हमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? चलिए फेबियन आंदोलन की बात की गई यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फेबियन आंदोलन से संबंध जो है एनी बेसेंट रही हैं। आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न और हैं बस, इसके बाद अपना जो है अगला टॉपिक है। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि एनी बेसेंट 1847 से 1933 तक जो है फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक भी थी। चलिए अब इसमें आपको देखना है
कूट दिए गए, कौन कौन से सही है वो आपको देखना है। तो होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, एनी बेसेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है। होम रूल लीग प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बात सही है, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका भी रही हैं। और तीसरा है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही हैं, ठीक है। तो देखिए बात कौन कौन सी सही हो जाती है इसमें, देखिए पहली वाली तो सही है, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी की बात की है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका रही है, यहाँ पर गलत है, सदस्य थी, आपने अगर पढ़ा हो वहाँ पे, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, सदस्य थी, ठीक है। तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी रही, ये भी बात सही है। 1-3 आपके सही हो जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, ठीक है। ये रहेगा आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। इसमें बताया है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। इसने अपना नाम बदलकर यहाँ पर क्या किया गया, इसका नाम स्वराज्य सभा, ठीक है। देखिए जानते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी। होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में की गई थी। तिलक की इंडियन होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में जो है एनी बेसेंट की लीग जो है जिम्मे आई थी। लीग का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रखा, ठीक है। स्वराज्य सभा जो है नाम किसका रखा गया था, भारतीय होम रूल लीग का। और किसके द्वारा रखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। ये आप लोग जो है याद रखेंगे इसे। तो नाम बदला किसका गया था, ये यहाँ पे पूछा गया है ना। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग का जो है नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, स्वराज्य सभा। और किसने किया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। इसका नाम बदला गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा बदला गया था। चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, इतने ही प्रश्न थे, बाकी अगले टॉपिक में। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।